इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और यह वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस के हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है, जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। पीछे के 2 वीडियोज़ भी और आगे के वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जो कि आगे मैं बनाकर डालूंगा। तो देखिए, पिछले टॉपिक में हमने जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न था उसको हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक मेजर क्रॉप्स। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंडिया के जो मेजर क्रॉप्स है उनके बारे में डिटेल्स हम जानेंगे। और वो किस तरीके से उगाए जाते हैं, किन किन राज्यों में उगाए जाते हैं, इस तरीके के डिटेल्स हम क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम मेजर क्रॉप्स का पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया में काफ़ी तरीके के फूड और नॉन फूड क्रॉप्स उगाए जाते हैं। फूड क्रॉप्स यानी कि जिनको हम अपने भोजन में यूज़ करते हैं, और नॉन फूड क्रॉप्स जिनको हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते बल्कि किसी और चीज़ में प्रोसेस करके किसी और चीज़ में तब्दील करते हैं। और ये जो चीज़ है, यानी कि किस जगह पर कौन सा क्रॉप उगेगा, किस जगह पर कौन सा फूड क्रॉप उगेगा, किस जगह पर नॉन फूड क्रॉप उगेगा, ये बात डिपेंड करती है कि जो हमारा जो रीजन है वहाँ का सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस कैसा है। इस चीज़ के आधार पर हम एक तरीके से क्रॉप को उगाते हैं। तो आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग फूड क्रॉप्स को उगाया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है इंडिया का, वो है राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट। इन सभी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राइस के साथ। और हम राइस के कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, राइस जो है वो इंडिया का स्टेपल फूड क्रॉप है। स्टेपल फूड क्रॉप कहने का मतलब यह है कि इंडिया के ज़्यादातर लोग इसको अपने डाइट में शामिल करते हैं, यानी इसको डेली बेसिस पर इसको कंज्यूम करते हैं। आप भी चावल खाते हैं, मैं भी चावल खाता हूँ, और हम डेली इसको कंज्यूम करते हैं। और हमारा जो देश है इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, चाइना के बाद। और ये जो है एक तरीके का खरीफ क्रॉप है, जिसको कि काफ़ी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जनरली 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। और इसको काफ़ी हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, और साथ ही इसको काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और जिन रीजन्स में रेनफॉल काफ़ी कम होता है वहाँ पर इसको इरिगेशन की मदद से उगाया जाता है, इरिगेशन की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है। और इंडिया में राइस को नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में उगाया जाता है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के प्लेन्स में उगाया जाता है। और जो हमारा कोस्टल एरियाज़ हैं या फिर जो डेल्टाइक रीजन्स हैं, इन रीजन्स में भी राइस को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा कैनल्स का जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, या फिर कैनल्स बने हैं, या फिर बोरवेल्स काफ़ी मात्रा में लोग यूज़ करने लगे हैं, उसकी वजह से एक इरीगेशन का सुविधा लोगों को मिल गया है। और इस वजह से भी जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर काफ़ी कम रेनफॉल होता है, जैसे कि आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान के कुछ हिस्से, जहां पर पानी की बारिश जो है वो काफ़ी कम होती है, वहां पर भी अब लोग आसानी से राइस को प्रोड्यूस कर लेते हैं। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब हम पढ़ते हैं वीट के बारे में। तो देखिए, वीट जो है वो इंडिया का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। और ये जो है ये काफ़ी ये हमारा मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, यानी हमारे कंट्री के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है या फिर नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर। और ये जो है ये एक तरीके का रबी क्रॉप है, जिसको कूल ग्रोइंग सीजन की ज़रूरत होती है, और इसको ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है पकने के समय में, यानी जब ये पकने के लिए तैयार होता है, कटने के लिए तैयार होता है, उस समय में। और इसको 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की जरूरत होती है, जो कि पूरे सीजन में इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं, या फिर हम रीजन्स कह सकते हैं। पहला तो आपका गंगा सतलज जो प्लेन है वो रीजन हो गया नॉर्थ इंडिया में। और जो आपका ब्लैक सॉइल रीजन हो गया डेक्कन रीजन में, यानी जो आपका आंध्र प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, इन जो डेक्कन रीजन है वो तो आप जानते ही हैं, उस रीजन में। और जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आपका ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, या फिर इसको 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है, या फिर इसको एक तरीके का रबी क्रॉप है। इस तरीके के जो डिटेल्स हैं इस पर आप ध्यान दें और इसको आप याद कर लें, तो आपको अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको आंसर कर लेंगे।
तो अब हम पढ़ रहे हैं मिलेट्स को। तो देखिए मिलेट्स में हम पढ़ेंगे ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलेट्स है। मिलेट्स को सिंपली हिंदी में हम कहते हैं मोटे अनाज। और ये जो तीनों हैं इनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। और देखिए ये जो तीनों हैं ये एक तरीके के मोटे अनाज है, लेकिन इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये काफ़ी हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल जो रागी है वो काफ़ी रिच होता है आयरन के मामले में, कैल्शियम और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मामले में। और अब हम पढ़ते हैं एक एक को बारी बारी से, यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्वार को। तो देखिए ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, यानी कितने बड़े एरिया में इसको उगाया जाता है और कितना इसका प्रोडक्शन होता है, इस हिसाब से ये इंडिया का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। और ये एक तरीके का रेन फेड क्रॉप है जिसको ज़्यादातर उगाया जाता है मॉइस्ट एरिया में जहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और जो मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं इंडिया के वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये डाटा 2011-12 के हिसाब से है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब हम पढ़ते हैं बाजरा के बारे में। तो देखिए जो बाजरा है ये आपको जो सैंडी सॉइल है और जो शैलो ब्लैक सॉइल है यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से उगता है। और जो मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। और इसके बाद है हमारा थर्ड और वो है हमारा रागी। तो देखिए रागी को अब हम पढ़ लेते हैं। तो रागी जो है वो आपका ड्राई रीजन्स का क्रॉप है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से उगता है रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी या फिर शैलो ब्लैक सॉइल्स पर। और जो सबसे बड़े रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के वो हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अब हम पढ़ते हैं मेज़ के बारे में। तो देखिए मेज़ जो है वो एक क्रॉप है जिसको यूज़ किया जाता है फूड के रूप में भी और फॉडर के रूप में भी, यानी आदमी लोग खुद के लिए भी यूज़ करते हैं और जानवरों के चारे के रूप में भी यूज़ करते हैं। और जो मेज़ है वो एक तरीके का खरीफ क्रॉप है जिसको 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चाहिए। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करता है ओल्ड एलुवियल सॉइल में। तो आपने सॉइल चैप्टर पढ़ा है तो सॉइल में आपको पता होगा कि ओल्ड एलुवियल सॉइल क्या होता है। और कुछ जो स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार हो गया, यहाँ पर आपको मेज़ जो है उसको रवि सीजन में भी ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पर इमेज दिया गया है, मेज़ कल्टीवेशन किया जा रहा है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ है या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ है, जैसे कि HYV सीड हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, इरिगेशन हो गया, इनकी वजह से जो मेज़ का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ चुका है और पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो रहा है। और जो मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के वो है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर आ जाता है हमारा पल्सेस को हम देख लेते हैं। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्सेस का पूरी दुनिया में, यानी पल्सेस को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी इंडिया करता है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी इंडिया करता है। और ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हम कह सकते हैं या फिर मेजर सोर्स हम कह सकते हैं प्रोटीन के वेजिटेरियन डाइट में, यानी अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए प्रोटीन सोर्स सबसे अच्छा क्या होगा, वो पल्सेस होंगे। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर जो मेजर पल्सेस हैं जिनको इंडिया में उगाया जाता है वो है तूर, जिसको अरहर भी कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज या फिर ग्राम। तो यहाँ पर आगे मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पर आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा जो पल्स है उसको खरीफ सीजन में उगाया जाता है और कौन सा जो पल्स है उसको रवि सीजन में उगाया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से ही पढ़ लें क्योंकि काफ़ी सारे नाम है, 6-7 नाम है, उसको आप खुद से देख लें आपको अगर पढ़ना है तो। इसके बाद देखिए अगर हम देखें तो देखिए जो पल्सेज होते हैं उनको काफ़ी कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और वो ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। और ये एक तरीके के लिगुमिनस क्रॉप्स होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ, लिगुमिनस क्रॉप्स कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये जो क्रॉप है ये सॉइल के फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं, यानी उसके फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और ये जो क्रॉप्स हैं ये नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं एयर से आपके सॉइल में। तो इस तरीके से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इंक्रीज होती है। और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इनको क्रॉप रोटेशन में यूज़ किया जाता है दूसरे क्रॉप्स के साथ, ताकि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बनी रहे और दूसरे क्रॉप्स भी अच्छी तरीके से उग सकें। और जो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं और इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।